श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 172 दिन में दशाधिक शतमो अध्याय को बाकी भाग लाए पूरा गर्दैछु। कल तक हमने श्रवण किया था वे समुद्र के समान गंभीर और अग्नि शिखा के समान तेजस्वी नारद मुनि जो देवराज इंद्र के मित्र है उन नरेशों के बीच में उतरे। मुनिवर नारद जी ने भूमि पर उत्तर आने पर महान मेघों की घटाओं के छाया हुआ वह अद्भुत दुर्दिन तत्काल दूर हो गया। सागर सागर सदृश गंभीर स्वभाव वाले नारद मुनि ने उन नरेशों के मध्य भाग में प्रवेश करके सिंहासन पर बैठ गए। अविनाशी यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने से इस प्रकार कहा, महाबाहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि अवश्य ही देवताओं में एक मात्र आप ही पुरुषोत्तम है और आप ही धन्य है, संसार में दूसरा कोई ही नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर नारद मुनि से बोले, मैं दक्षिणाओं के साथ आचार्य एवं धन्य हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ नारद उन राजाओं के बीच में इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण, अपनी बात का पूरा उत्तर मिल गया। अब मैं जैसे आया था वैसा ही लौट जाऊंगा। उन्हें जाते देख उन नारद जी के कहे हुए गूढ़ मंत्र रूपी वाक्य तात्पर्य तात्पर्य न जानने वाले भूपालों ने भगवान से कहा, माधव, नारद जी ने आपके विषय में आश्चर्य की और धन्य कहा और अपने दक्षिणाओं के साथ ऐसा कहकर नारद जी के उनकी बात का उत्तर दे दिया। यह सब हो जाने पर भी हम यह नहीं समझ सके कि यह क्या है। इस दिव्य एवं महान मंत्र पद का क्या तात्पर्य है। श्री कृष्ण, यदि यदि यह सुनाने योग्य हो तो हम लोग यथार्थ रूप से इसका रहस्य सुनना चाहते हैं। भगवान तब भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त भूपाल शिरोमणिया मणियों से कहा, राजाओं, यदि तुम्हें इसका तात्पर्य सुनना है तो ये विप्रवर नारद जी ही आपके समक्ष पूर्वोक्त वचनों की व्याख्या करेंगे। ऐसा कहकर वे नारद जी से बोले, नारद जी, आपने जो बात कही और मैंने जो उसका उत्तर दिया उसका यथार्थ रहस्य ये राजा लोग सुनना चाहते हैं, आप इन्हें बताइए। तब वे सुंदर सुवर्णमय पीठ पर जम कर बैठ गए। वे सुंदर अलंकारों से अलंकृत भी थे। उन्होंने उन वंदनीय प्रभु के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। नारद जी बोले, नृपवरो, आप लोग जितनी संख्या में यहाँ पधारे हैं वो सुनो। मैं इस मैं इन परम महान श्री कृष्ण की महिमा के आप कैसे पहुंचा यह बता रहा हूँ। किसी समय मैं गंगा जी के तट पर तीनों समय स्नान करने वाले अतिथि के रूप में अकेला ही विचरता था। एक दिन जब रात बीत चुकी थी और सूर्य देव दिखाई देने लगे थे, मैंने एक कछुआ देखा जो पर्वतों को शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका शरीर दो कपालों को संयोग से बना था। उसका मंडलाकार विस्तार एवं एक कोस का था। लंबाई इससे दूनी थी। उसके चार पैर थे। वह पानी से भीगा और कीचड़ों में सना हुआ था। उसकी आकृति मेरी वीणा के समान थी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो हाथी के चमड़े का ढेर लगा हो।
मैंने उस जलचर जंतु को हाथ से छुटाकर उससे कहा, कुर्म, तुम्हारा शरीर आश्चर्यजनक है। मेरे मत में तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तो अभेद्य कपालों से आवृत रहकर दूसरे किसी की पर भी रखते हुए पानी में निशंक विचरते हो। तब उस जलचर कछुए स्वयं ही मनुष्य की बोली में मुझसे कहा, मुने, मुझ में क्या आश्चर्य है, प्रभु मैं कैसे धन्य हूँ। ब्राह्मण, धन्य तो ये गंगा नदी है, इनके बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या है। इनके भीतर मुख्य और शरणम इनके जिनके भीतर मुझ जैसे हजारों जल जंतु विचरते हैं। तब मैं कौतूहल बस गंगा नदी के निकट गया और बोला, सरिताओं में से श्रेष्ठ गंगे, तुम धन्य हो और सदा आचार्य से विभूषित रहती हो, क्योंकि ऐसे ऐसे विशाल काय हिंसक जंतु तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। तुम अनेकानेक कुंडों से युक्त हो और कितने ही तापसों के आश्रमों की रक्षा करती हुई समुद्र तक जाती हो। मेरे इस तरह कहने पर गंगा जी अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर मुझ देव गंधर्व जातीय तथा इंद्र के प्रिय मित्र नारद नामक ब्राह्मण से यूं बोली, हे देव गंधर्व, ऐसा न कहो, न कहो। युद्ध और कलह के प्रेमी द्विज श्रेष्ठ मैं न तो धन्य हूँ और न तो आश्चर्यजनक वस्तु में से सुशोभित हूँ। आप सत्यपरायण महर्षि का यह वचन मेरे प्रति बाधित हो रहा है। ब्रह्मांड संसार में पूर्णतः आश्चर्यजनक और धन्य तो एकमात्र समुद्र ही है, जिससे मुझ जैसे सैकड़ों विस्तृत नदियां जाकर मिलती है। गंगा जी का उक्त वचन सुनकर मैं महासागर के तट पर गया और बोला, महानव, तुम समस्त लोगों में आश्चर्यमय हो, धन्य हो, क्योंकि तुम जल की योनि और स्वामी हो। जल जल बहाने वाले जो ये लोक पावन और विश्व बंदित नदियां पत्नी भाव से तुम्हारे समीप जाती है, यह सब उचित ही है। मेरे ऐसे कहने पर पवन प्रेरित समुद्र अपनी आगाध जल राशि का भेदन करके उठ खड़ा हुआ और मुझसे इस प्रकार बोला, देव गंधर्व, आप ऐसा न कहे द्विज श्रेष्ठ, मैं ऐसा आचार्य रूप नहीं हूँ। मुने, धन्य हो, यह वसुधा है जिसके ऊपर मैं स्थित हूँ। संसार में पृथ्वी के सिवा उससे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु दूसरी कौन है। समुद्र के कहने से मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ और कौतूहल युक्त होकर जगत को आधार स्वरूप पृथ्वी से बोला, चरित धरित्री धरित्री, तू समस्त देवधारियों की योनि है। अतः तू शोभने, तू निश्चय ही धन्य है। महती महती क्षमा से संयुक्त होने के कारण तू संपूर्ण भूतों में आश्चर्य रूप है। अतः निश्चय ही तू समस्त प्राणियों को धारण करने वाली और मनुष्य का उत्पत्ति स्थान है। तुझसे ही क्षमा भाव प्रकट हुआ है। आकाशचारियों का कर्म भी तुझसे ही सिद्ध होता है। मेरे द्वारा कहे गए प्रशंसा प्रशंसा सूचक वचन से पृथ्वी उत्तेजित सी हो उठी। उसने अपनी सहज धीरता छोड़ दी और प्रत्यक्ष होकर मुझसे कहा, युद्ध और कलह से प्रेम रखने वाले देव गंधर्व, ऐसी बात न कहो। न तो मैं धन्य हूँ और न आश्चर्य रूप ही हूँ। मुझ में जो धीरता दिखाई देती है, यह मेरी नहीं, दूसरों की ही है। जिस श्रेष्ठ, ये पर्वत धन्य है जो मुझे धारण करते हैं। ये ही आचार्य रूप देखते जाते हैं तथा ये ही जगत की सृष्टि के हेतु है। पृथ्वी के इन कथन से प्रभावित होकर मैं
पर्वतों के यहाँ उपस्थित हुआ और बोला, भूधरो, तुम धन्य हो, तुमसे बहुत सी आश्चर्य की बातें दिखाई देती है। सुवर्ण श्रेष्ठ रत्न और विशेष धातुओं के उत्पत्ति स्थान होने के कारण तुम सब लोग आकर कहलाते हो। इस भूतल पर तुम सब ही सदा बने रहते हो। मेरी यह बात सुनकर स्थावर पदार्थों में श्रेष्ठ पर्वत जो वनों से सुशोभित होते हैं, मुझसे सांत्वना युक्त वचन बोले, ब्रह्मर्षि, न तो हम धन्य है और न हमारे पास आश्चर्यजनक वस्तुएं ही है। प्रजापति ब्रह्मा जी धन्य है, देवताओं में भी वो ही संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त है। तब मैंने सबके सबके उत्पत्ति स्थान अविनाशी प्रजापति के पास जाकर उनमें पर्वताओं के कहे हुए वचनों की पर्याप्त सार्थकता देखी। इसके बाद मैंने संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के स्थान भूत चार मुख वाले पिता महादेव के देव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर स्तमन करने के लिए मैं उनके पास खड़ा हुआ। स्तुति के बाद अपनी बात समाप्त करने के लिए मैंने पद्मयोनि ब्रह्मा जी को सुनाते हुए कहा, भगवान, एकमात्र आप ही आचार्यमय है, आप ही संपूर्ण जगत के गुरु एवं धन्य है। मैं दूसरे किसी भूतल के ऐसा नहीं देखा जो आपके सामने हो। यह संपूर्ण चराचर जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। सर्वदेवेश्वर, संसार में भूत और इंद्रियमय जो देवता, दानव और मनुष्य आदि प्राणी देखे जाते हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण जगत को देखकर यही निश्चय होता है। इस संपूर्ण जगत को देखकर यही निश्चय होता है कि इसीलिए आप अवश्य ही देवताओं के सनातन देवाधिदेव है, क्योंकि आप ही उनकी सृष्टा है और आप ही समस्त लोगों को आदि कारण है। तब लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, नारद, धन्य और आचार्य के विवेचना से संबंध रखने वाले वचनों द्वारा मेरे विषय में क्या कहते हो? नारद, सबसे महान आचार्य तो वेद है, वे ही धन्य भी है, क्योंकि वे तत्व तत्वार्थदर्शी वेद संपूर्ण लोगों का धारण करते हैं। विप्रवर, ऋक, साम और यजुर्वेद का जो सत्य है तथा अथर्व वेद में जो सत्य माना गया है, उसी के मेरा स्वरूप समझो। वेदों ने मुझे धारण कर रखा है और मैंने वेदों को। तब संपूर्ण ब्रह्मा जी के कहे हुए उनके स्वरूप के अनुरूप वचन से प्रेरित हो मैंने लक्ष्मण लक्षण विस्तार के अनुसार वेदों को उपस्थान का विचार किया। स्वयंभू ब्रह्मा जी के वचन से मैंने मंत्र और व्याख्या से उक्त पूर्वोक्त चारों वेदों को सेवा में उपस्थित हो उनसे कहा, आप लोग धन्य है, पवित्र है और सदा आचार्य के विभूषित रहते हैं। ब्राह्मणों के आधार भी आप ही है, ऐसा प्रजापति का कथन है। आप लोग विषय में स्वयंभू ब्रह्मा जी का भी यही निर्णय है कि आप लोग सबसे श्रेष्ठ है। श्रुति अथवा तपस्या के द्वारा भी आप लोगों से बढ़कर दूसरा को ही नहीं है। तब चारों वेदों ने मेरे सब ओर खड़े होकर इस प्रकार उत्तर दिया, नारद, परमात्मा के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ ही आचार्य और धन्य है। नारद, परमात्मा ने यज्ञ के लिए ही हमें प्रकट किया है, अतः यज्ञ ही हमसे उत्कृष्ट है। हम अपने बस में नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा से उत्कृष्ट वेद है और वेदों से उत्कृष्ट यज्ञ है। तब मैंने वेदों की वाणी के पुरस्कृत हुए यज्ञों से कहा, यज्ञों, तुम लोगों में सबसे उत्कृष्ट तेज दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ने जो बात कही है और वेदों ने जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो बात कही है और वेदों ने जिस प्रकार
प्रतिपादन किया है उसके अनुसार इस जगत में आप लोगों के सिवा दूसरी को ही आश्चर्य की वस्तु नहीं ज्ञात होती है। आप लोग धन्य है जो द्विजातियों के वंशज है। आप लोगों से तर्पित होने पर त्रिविध अग्नियों की तृप्ति प्राप्त होती है। यज्ञ में ही सब देवता अपने भागों से और महर्षि गण मंत्रों से तृप्त होते हैं। मेरे ऐसे कहने के बाद युप रूपी ध्वजा से सुशोभित समस्त अग्निहोम आदि यज्ञ खड़े होकर मुझसे बोले, मुने यह आचार्य अथवा धन्य शब्द हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान विष्णु ही परम आचार्य रूप है, क्योंकि वे ही हमारी परम गति है। अग्नि में होमे गए जिस पावन आज्य भाग का हम लोग आस्वादन करते हैं, वह सब विश्व रूप कमल नयन भगवान विष्णु हमें प्रदान करते हैं। वेदों के इस कथन के अनुसार मैं भगवान विष्णु की गति प्राप्त करने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ। यहाँ आप राजाओं से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया है। राजाओं मैंने जो श्री कृष्ण के विषय में यह कहा है कि जनार्दन तुम आचार्य रूप हो और धन्य हो, वे ही यहाँ आप लोगों के बीच में विराजमान है। इन्होंने आज मेरी इस बात का जो उत्तर दिया है कि दक्षिणाओं के सहित मैं धन्य हूँ, यह मेरे प्रश्न का अपर्याप्त उत्तर प्राप्त हो गया, क्योंकि दक्षिणाओं सहित विष्णु ही सब यज्ञों के आश्रय है। इसीलिए दक्षिणाओं में सहित इतना कह देने पर मेरा प्रश्न समाप्त हो गया। पहले कच्छप ने धन्यता का प्रतिपादन आरंभ किया था, फिर परंपरा से यहाँ इन दक्षिणा सहित परम पुरुष श्री कृष्ण में उसका उपसंहार हुआ है। अतः कौन धन्य है, इस बात का उत्तर प्राप्त हो गया। आप लोग जो मेरे पूर्वोक्त कथन का निश्चित तात्पर्य पूछ रहे थे, उनके विषय में यह सब कुछ मैंने बता दिया। अतः मैं जैसे आया था वैसा ही जा रहा हूँ। नारद जी के स्वर्गलोक के चले जाने पर वे समस्त भूपाल विस्मित होकर सेना और सवारियों सहित अपने रास्तों को चले गए। तत्पश्चात यदुकुल को आनंदित करने वाले वीर जनार्दन भी अग्नि के समान तेजस्वी यदुवंशी वीरों के साथ अपने ही भवन में पधारे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।